जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी चैनल पर आपको संगत जी प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी सी सेवा बख्शी है और इतना सारा ढेर सारा प्यार देते हैं। हर पल मेरे साथ रहते हैं। मेरे गुरु जी महाराज मेरी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और हर बार हर बात को समझते हैं और हर पल वो मेरे जवाब भी देते हैं। तो शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पप्पा का, जो अपनी प्यारी प्यारी बेटी को इतनी पावर दे रखी है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि अब उनकी बेटी कमज़ोर नहीं, बहुत ही ताकतवर हो गई है जब से अपने पापा की शरण ली है। मेरे पापा ने अपनी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा एंड शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक संगत आंटी हैं, गुरु भक्त आंटी, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी आपका, कि आपने मुझे गुरु जी महाराज का फिर से एक बार गुणगान वर्णन करने का जो सेवा बख्शी है, मौका दिया है, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है गुरु भक्त आंटी आपका। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप प्लीज़ रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सत्संग जो सुनेंगे आप वो गुरु भक्त आंटी की ही वॉइस में सुनेंगे संगत जी। और मैं यहाँ गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ ऑल संगत के लिए, ऑल संगत परिवार के लिए, कि मेरे महाराज गुरु जी महाराज अपने पूरे परिवार का अच्छे से मनोकामना पूर्ण करें, उनका ख्याल रखें, उनके कष्ट काटें और जो भी नेगेटिविटी परेशानियां हैं सबको दूर करें और सभी की रक्षा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना है साथ संगत का यहाँ पे, कि गुरु जी चैनल पर आते हैं और प्यारे प्यारे सत्संग को सुनते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। और जो न्यू है संगत जी, उनके लिए है ये मैसेज कि चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं गुरुजी महाराज का गुणगान करने में हिम्मत ना हारूं, मुझे शक्ति मिलेगी उससे। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप ऑल संगत परिवार का मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच और धन्यवाद करती हूँ। अगर बोलने में मेरे से कुछ भूल होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और गुरु जी महाराज का भी यहाँ तहे दिल से मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु का, और क्षमा भी मांगती हूँ कोई भूल से मेरे मुख से कोई गलत वर्ड मतलब शब्द ना निकले, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना और माफ़ कीजिए, सॉरी गुरुपा। तो नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे संगत जी, गुरु भक्त आंटी की बहुत ही प्यारी वॉइस में है। तो आप भी पूरी ब्लेसिंग्स का फल प्राप्त कीजिए, शुरू से अंत तक सत्संग को जरूर सुनिएगा। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, सारी संगत को जय गुरु जी महाराज के इतने प्यारे प्यारे नजरानों के लिए ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और महाराज इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैं ब्लेसिंग्स का ट्रैक भी नहीं रख पा रही हूँ, और शुक्राना में भी बहुत लेट हो गया है तो उसके लिए सॉरी। मैं गुड़गांव से संगत बात कर रही हूँ। नाम बताना मुझे थोड़ा कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि उसकी रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ महाराज की महिमा की है। तो पहले ही मैं माफ़ी मांग रही हूँ अगर कोई बात इसमें से जो मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ
अगर कुछ उसमें से रिलेट ना हो तो प्लीज़ ग्रहण मत कीजिएगा, बट सारी की सारी महिमा और वडियाई मालिक की है, महाराज की है, कायनात के, सृष्टि के, इकलौते गॉड की है, मेरे लिए भी फ़िलहाल। गुरुजी महाराज ने बहुत दिया है, डेली बेसिस पे दे रहे हैं। देखिए सत्संग तो बहुत टाइप के हैं, पल पल सेकंड सेकंड जो वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते रहते हैं कि मैं साथ हूँ, चाहे वो घर से सुबह निकलना हो, रात का सोना हो, मिडनाइट उठना हो, ड्रीम दर्शन हो, नहाना खाना पीना, एवरी सिंगल थिंग वो गुरुजी से शुरू होती है, गुरुजी पे ही आके ख़त्म होती है। लेकिन उसमें से कुछ सत्संग ऐसे हैं जो सभी के साथ शेयर करने हैं, ताकि पता चले वो कहीं अटके हैं, उन्हें अपने जवाब मिल जाएं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। महाराज ने एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन दिया। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं तुझे साधु के रूप में दर्शन दूंगा और मुझे पहचान लियो। तो उसी रात, खैर मैं बहुत ज़्यादा आजकल जो मैं का मतलब यहाँ से मैं नहीं है, जैसे महाराज बुलवा रहे हैं मैं वैसा ही बोल रही हूँ, बट नॉर्मल पार्लेंस में हम लोग मैं बोलते हैं, तो ये वो वाला भाव का मैं है। तो महाराज ने बोला कि मैं साधु के रूप में आऊँगा, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 2 दिन बाद, शायद 1 दिन या 2 दिन बाद ड्रीम दर्शन होते हैं, और वहाँ उसमें मुझे एक बहुत अच्छे मतलब साधु बाबा मतलब मुझे मिलते हैं। संत हैं, साधु बाबा हैं, कौन है मैं नहीं जानती, बट उस ड्रीम में मैं उन्हें जानती हूँ कि वो कौन है। ठीक है, और मैं उनके पीछे भागती हूँ, उनके दर्शन करने भागती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं पहचान लिया, और मैं बोलती हूँ हाँ, और उनकी बहुत सारी ना जटाएं बनी होती हैं, और बहुत ही मतलब ऐसे लगते हैं नाम वाले, कमाई वाले वो साधु हैं। तो इतने में मेरा ड्रीम दर्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जब मैं उनसे वो ले लेती हूँ आशीर्वाद। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये और कोई नहीं, ये गुरु जी महाराज मुझसे मिलने आए थे। तो गुरुजी महाराज की ना एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो मतलब अपने तरीके से ब्लेसिंग देते हैं, तो उसमें हमारे दिमाग का कोई रोल नहीं होता। तो उनकी हर जगह उनके ना एहसास साथ चलते हैं। कभी कभी वो एक्सप्लिसिट होते हैं कि मतलब वो खुद ड्रीम दर्शन में आ जाएंगे, कभी कभी वो इम्प्लिसिट दर्शन होते हैं, जैसे कि पता होता है कि ड्रीम दर्शन में वो महाराज का दिया हुआ दर्शन है, जबकि उसमें महाराज नहीं होंगे, बट पता चल जाएगा कि वो महाराज ही बता रहे हैं आपको। तो ये वाले जो सपने में आज आपसे ड्रीम दर्शंस या सत्संग या अनुभव शेयर कर रही हूँ, वो सारे के सारे उस एहसास के बारे में है। तो एक और ड्रीम दर्शन हुए कि उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तेरी बेटी को बचाऊंगा। और हुआ क्या था कि मैंने अपनी, मेरी 3 इयर्स की डॉटर है, तो उसको गुरुजी महाराज का एक स्वरूप पहनाया हुआ था, और महाराज से, सॉरी, रुद्राक्ष और वो स्वरूप पहनाया हुआ था, और वो कहीं गिर गया था, टूट गया था। तो मैं समझ गई थी कोई कष्ट उतारा होगा महाराज ने। तो मैं थोड़ी सी वरिड थी कि भाई उसके पास अब स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे पता है स्वरूप और नौ स्वरूप महाराज साथ होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा बंदा सोच रहा था कि मतलब मेरे को लगा कि यार अब स्वरूप चला गया, मतलब क्योंकि मेरी बेटी वीक डेज में मेरी मम्मा के पास रहती है, और वीकेंड्स में उसको पिक करती हूँ, तो समहाउ मेरे दिमाग में था कि महाराज उसे हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो स्वरूप जैसे गुम गया, तो मैं थोड़ा सा लिटिल अपसेट हुई कि अच्छा दूसरा वाला आ जाए। तो महाराज ने उसका बहुत ब्यूटीफुली मुझे आंसर दिया कि स्वरूप और नो स्वरूप, आई एम विद हर थ्रू आउट। वो मुझे सपना दिखाते हैं जहाँ पे मेरी बेटी बहुत ऊंची, क्योंकि ये ड्रीम दर्शन से ना थोड़े वेग हो जाते हैं, क्लियरली याद नहीं रहता कि मतलब क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था उसमें। बट मेरी बेटी कहीं से ऊपर से गिर रही है, ठीक है, और मैं देख रही हूँ, और मैं उससे कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे मुंह से देख के एक माँ के अंदर से केवल ये निकलता है गुरुजी, ठीक है। और अचानक से कि वो नीचे जमीन पे गिरे, उससे पहले ही एक हाथ उसको बचा लेता है। जय गुरुजी, शुक्राना महाराज, शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर पल समझाने का शुक्राना, गाइड करने का शुक्राना।
कुछ सोल्स हम जैसी ऐसी हैं जिनका दिमाग बहुत हावी रहता है, तो उन्हें ड्रीम दर्शन की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो बिना ड्रीम दर्शन के ही इतनी एलिवेटेड होती हैं कि वो महाराज के छोटे छोटे सिग्नल्स को पकड़ लेती हैं। तो महाराज ने इतनी ब्यूटीफुली समझाया कि मैं उसके साथ हमेशा हूँ, स्वरूप पे फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना मालिक को। वैसे तो वो शुक्राना भी मैं नहीं कर सकती हूँ, टाइम पे ना होता है ना कुछ करा जाता है, बट इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए थैंक यू सो 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 मच। उसके बाद महाराज ने अभी वैसे एक अवस्था बख्शी जिसमें कि ना तो कुछ बहुत ज़्यादा ऊपरी तौर पे पूजा पाठ की जा रही है, ना कुछ अपना नॉर्मल ऑफिस जाते हैं घर आते हैं, जितना थोड़ा बहुत काम होता है कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट टू जो पहले बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक पूजा होती थी, कुछ भी नहीं, मतलब नॉट इवन सिंगल जोत। तो ऐसी अवस्था कुछ चल रही, तो ऐसे में महाराज ने ध्यान थोड़ा, बुक्स पढ़वा रहे हैं वो, एक एक करके ब्लेस करते हैं और पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक बुक पढ़वाई, काफ़ी ऐसे दो चार पढ़वा चुके हैं, मैं आपको सीक्वेंस में नाम बताती हूँ। एक गुरुजी की बहुत प्यारी मतलब मैं ऑथर के नाम बता रही हूँ, प्रेम अंकल है शायद, उन्होंने लिखी हुई बुक है, मैं नाम सॉरी भूल रही हूँ टाइटल। एक वो बुक पढ़वाई, फिर एक कमांडर शर्मा अंकल हैं, उनकी एक बुक है ब्लेसिंग्स रेडी, वो वाली बुक पढ़वाई। उसके बाद तीसरी बुक महाराज ने बोली कि वो वाली पढ़नी, और ये सब महाराज ने दिखाई हैं ब्लेस करके, मतलब किसी ना किसी से, या तो वो माध्यम के थ्रू है या वो खुद खुद ही। पहली बुक खुद ब्लेस हुई थी मुझे चंडीगढ़ मंदिर से, सेकंड बुक जो है मुझे बद्दी दरबार से ब्लेस करवाई गई थी, और तीसरी बुक मुझे सपने में महाराज ने दिखाया कि मुझे वो पढ़नी है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़ती हूँ, और मैं जैसे जैसे बुक के चैप्टर्स कवर करती हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी जर्नी का एहसास होता है, और इतनी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। और मैं एक संक्षिप्त रूप में एक प्रिसाइज तरीके से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। सबकी देखो, सबकी टेक अवेज अलग होंगे, मैं सिर्फ जो मैंने महसूस किया मैं आपको वो बताती हूँ। महाराज का एक ड्रीम दर्शन आया था जिसमें उन्होंने मुझे कुछ मोती दिए थे संभालने को, और मुझे ये नहीं पता वो मेरे लिए थे वो किसके लिए थे, मुझे नहीं पता, बट कुछ पर्ल्स भी नहीं थे, कुछ ट्रांजी ट्रांसपेरेंट से हम्म, मोती थे, ठीक है, जो उन्होंने मुझे सेफली रखने को दिए। और उससे पहले एक ब्लेसिंग मेरे हाथ में थी, वो ब्लेसिंग जो थी मैंने उतार के साइड रख दी थी कि वो कहीं टूट ना जाए। वो बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट था, गिफ्टेड बाय अ मीडियम, माय सिस्टर, ठीक है, जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, मतलब एक आप समझ लीजिए एक ब्रेसलेट मेरे पास आता है, और मेरे पास एक महाराज का स्वरूप था जो महाराज ने मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस किया था, तो मैंने वो उसमें डाल दिया, क्योंकि ब्रेसलेट डेलिकेट था और मुझे लगा कहीं स्वरूप निकल ना जाए। मैंने उस ब्रेसलेट को सेफली कहीं रखा हुआ था। तो मुझे वैसे ही, मतलब जैसे ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक जिन्होंने पढ़ी हुई है वो रिलेट करेंगे कि योगी जी को स्टार्टिंग में उनकी मदर ने एक ट्रिंकेट कुछ दिया था, मतलब आप लगा लीजिए एक एम्यूलेट, एक जैसे हम क्या बोलते हैं तावीज़ बोलते हैं हिंदी में, कुछ दिया ऐसा। तो एक उन्होंने ऐसी चीज़ योगी जी को देने के लिए कहा था, ठीक है, उनकी डेथ के बाद। तो उन तक वो पहुंचती है, और इस तरीके से बोला जाता है कि वो अपना काम करके चीज़ गायब हो जाएगी। और एग्जैक्टली मुझे एकदम से ध्यान मेरे ब्रेसलेट की तरफ खींचा चला जाता है। एनी विच वेज हो सकता है कोइंसिडेंस हो, ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोइंसिडेंस नहीं था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एकदम वहाँ पे लेके जाती है चीज़। उसके बाद एक रेफरेंस आता है जहाँ पे योगी जी काली दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में जाते हैं, और वो मंदिर लाइव हो जाता है, वहाँ की माँ लाइव हो जाती हैं। तो उसी दिन जब मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ, तो मैं चैप्टर पढ़ती हूँ, तो फिर मैं उस दिन एक मंदिर जाती हूँ, मैं सेकेंड या थर्ड टाइम उस
मंदिर में जा रही हूँ, और वो मंदिर और कोई नहीं, बड़े मंदिर के रास्ते में एक आद्य कात्यायनी टेम्पल आता है। उसमें बाबा ना आई एम सो सॉरी। तो क्या होता है, बाबा नागपाल जी थे, संत नागपाल जी, उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ की होगी माँ की। तो वहाँ पे एक मंदिर है, तो उस दिन मैं उसी टेम्पल में चली जाती हूँ, महाराज ही मुझे लेके जाते हैं उस टेम्पल में फॉर सम रीज़न। और मैं वहाँ पे 2 बार जा चुकी हूँ। मैंने आज तक नोट नहीं किया कि जिन जिन माँ के आगे मेरे को इतनी कनेक्टिविटी आ रही होती है, या मुझे खड़ा करवाया जा रहा है, या मैं अंदर से बातें कर रही हूँ उनसे, आज तक मैंने नहीं नोट किया था। उसी दिन मैं नोट करती हूँ कि उनके नीचे लिखा हुआ है दक्षिणेश्वर काली, और मुझे वैसा ही लगता है कि टेम्पल पूरा लाइव हो गया है और माँ बिल्कुल लाइव फॉर्म में। सो एक ये चीज़ होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक चैप्टर में बताया जाता है कि श्री युक्तेश्वर जी का बताया जाता है शायद, कि उनको अपना गुरु कब मिला था। उन्हें 33 ईयर्स ऑफ एज पे अपने गुरु मिले थे, यानी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। कुछ सिमिलर है मेरे से, कि मे बी 33 ईयर्स की एज में ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई। और एनी विच वेज, उसके बाद में पीछे सीक्वेंस क्या आया था, मैं बीच में कुछ टाइम के लिए बद्दी की तरफ गई हुई थी 2 महीने के लिए। और उस 2 महीने महाराज थ्रू आउट प्यार करते हैं। यहाँ पे फोकस ड्रीम दर्शंस पे नहीं है, यहाँ पे फोकस उनकी वडियाई पे हो रही है कि वो 24/7 साथ रहते हैं, ठीक है। बट उस दौरान मुझे एक्सप्लिसिट ड्रीम दर्शंस आते थे, ठीक है, जिसमें एक में उन्होंने ये ज्ञान दिया कि मैं कोई और नहीं, मैं जोता, मैं जोता, मैं जोत से आया हूँ और जोत में समा गया हूँ। क्योंकि उस ड्रीम दर्शन में मैं एक क्लोज्ड उसमें रूम में दिया जला रही थी। दिए में लौ जगती है और लौ से ओम बन जाता है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था महाराज से कि महाराज ऊपर तो ओम है, और जैसे ही ज्योत से लाइट से ओम बन जाता है, एक ओमकार, राइट। तो मतलब ओम बनता है, एक ओमकार वाला सिंबल नहीं बनता। और तभी मुझे एलिवेटर में मैं और गुरुजी साथ मिलते हैं। तो मैं समझ गई कि महाराज क्या बताना चाहते हैं। सो ऐसे जैसे जैसे मुझे याद आता है वैसे, तो वो काफ़ी मतलब ड्रीम दर्शन उस दौरान महाराज ने दिए थे। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो ऐसी अवस्था हो गई कि घर से निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब आप ड्रैग कर रहे हो ऑफिस तक भी। और बड़े मंदिर जहाँ 3 बार महाराज बुलाते थे, वहाँ एक बार भी नहीं बुलाया जा रहा। फिर मैं पहुँचती हूँ ऐसे चैप्टर पे, महाअवतार बाबा जी वाले चैप्टर में, और उसमें एक लाइन आती है जहाँ पे लिखा होता है कि जैसे ही आप ये बुक फिनिश कर लोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, मतलब आई विल मीट यू व्हेन यू फिनिश दिस बुक। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोला जा रहा है। ऐसी बहुत लाइंस बुक में गई जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोला जा रहा है स्पेसिफिकली। तो मुझे लगा अच्छा, ये बुक फिनिश करूंगी तो मुझे महाअवतार बाबा जी मिलेंगे। और बद्दी से आए हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे, 1 महीने से ऊपर हो चुका था, जो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी। जिस दिन मैं बुक फिनिश करती हूँ उसी दिन मैं बड़े मंदिर मुझे महाराज बुला लेते हैं। तो मैं बेसिकली महाअवतार बाबा जी मतलब जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वो मुझे बोल रहे थे। तो एग्जैक्टली वही हुआ, बुक फिनिश होते ही महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अ, उस योगी योगी जी वाली बुक में थी, जिससे कि बहुत इंसाइट्स डेवलप हुए। तो जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। अपने अपने साथ मतलब अपनी छत्र छाया में लेने के लिए, जिंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए, श्वास श्वास शुक्राना कराने के लिए, और एक अच्छी आत्मा की तरफ बढ़ाने के लिए, अच्छी आत्मा बनाने के लिए। जय गुरु जी महाराज। फिर महाराज ने अभी एक कार ब्लेस करी है मुझे, जो काफ़ी दिल से मेरी तमन्ना थी कि मैं ड्राइव करूं, मैं नहीं कर पाती थी। फिर महाराज ने सपने में मुझे दिखाया, मेरा एक्सीडेंट होना था इसलिए नहीं अलाउ कर रहे थे, और वो एक्सीडेंट छोटे से मेरे लिटिल टो पे ट्रिप करा के, बस मेरा एक छोटा सा टो थोड़ा सा वो हुआ, परेशान हुआ, तो बस इतना ही हुआ।
और मैं ठीक हो गई। तो महाराज ने इसलिए अलाउ नहीं किया था, उन्होंने कार ब्लेस की और आज पहली बार कार चलाई। उसका ढेर सारा शुक्राना मालिक। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। और और चीज़ ये कि महाराज अभी डुगरी ले गए थे उसी कार में एकदम, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बट गुरुजी महाराज में ही सब है। तो उनका जो एक माँ वाला रूप है ना, जो इतना अद्भुत है, तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने उन्होंने मुझे मेरी माँ से मिलाया। तो मैं यहाँ दुनियावी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जगत जननी की बात कर रही हूँ, माँ आदि शक्ति की बात कर रही हूँ, माँ शक्ति की बात कर रही हूँ। उन्होंने उससे मिलाया। मैं और डिटेल्स में और शब्दों में तो ये नहीं बता पाऊँगी, इतना ही बता पाऊँगी कि उन्होंने मुझे मेरी माँ से मिलाया। और मैं जो संपूर्ण मैंने महसूस किया उस समय, उस मोमेंट में, उसका नशा ही कुछ और है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मेरे पापा को, मेरे गुरुजी महाराज को, मेरे परमात्मा को। मेरे जो भी मेरी चीज़ें हैं वो एक सर्कल के डॉ से शुरू होती हैं, और सर्कल का स्टार्ट भी गुरुजी है और सर्कल का एंड भी गुरुजी हैं। सब गुरुजी हैं। तो थैंक यू सो मच पापा कि आपने इतना कुछ किया और आज मैं शुक्राना कर पा रही हूँ। तो वो भी सिर्फ आपकी बदौलत है। वो डुगरी ले गए, कार ब्लेस करवाई, कार बीच में थोड़ी देर चलवाई, इतना मतलब कि गदगद हो गया। रास्ते में ऐसी जगह से एक न्यू रास्ता डिस्कवर करवाया जहाँ पे गोरखनाथ जी के बहुत प्यारे टेम्पल थे, वहाँ लेके गए महाराज। कोई रीज़न होगा, रीज़न जानने की इच्छा नहीं है, बट ब्लेसिंग्स इतनी दिलवाई जगह जगह से। फिर हम ऐसे टाइम पे डुगरी पहुँचे जब 3 दिन का अखंड पाठ था। वहाँ पे डेरा है, एक डेरा जहाँ पे महाराज मेडिटेशन करते थे। तो वहाँ पे प्रसादा खिलवाया, वहाँ पे पूजा करवाई, वहाँ से एक ब्लेसिंग दी है महाराज ने। और क्या क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो इतना कुछ महाराज दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। रोज के रोज काफ़ी ड्रीम दर्शंस आते हैं गाइडिंग के। एक्सप्लिसिट नहीं होते, कभी इम्प्लिसिट होते हैं, बट याद नहीं रहते। तो इतना नहीं बता सकती, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप महाराज की शरण में आ गए हो तो बस उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। नहीं होता मांगो, गुरुजी प्यार करवाओ, प्यार करवाओ, प्यार करवाओ। सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ आपसे करवाओ, किसी और से नहीं करवाओ, क्योंकि सारे प्यार मुखौटे हैं। ठीक है, और मुखौटे कभी ना कभी उतरते हैं। परमात्मा से किया हुआ प्यार ही जीवन में एक ऐसी खुशी देता है आपको, जो आपको संपूर्ण महसूस करवाएगा, जो आपको ऐसा महसूस करवाएगा जो किसी ने कभी आपको महसूस नहीं करवाया। सिर्फ उस प्यार की तरफ भागो। और गुरुजी इज लव एंड लव इज गुरुजी। गुरुजी इज लाइट एंड लाइट इज गुरुजी। गुरुजी इज none other than the almighty god, the topmost level where we all want to reach। जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ का रास्ता भी वही है, वहाँ की मंजिल भी वही है, वहाँ की शुरुआत भी वही है और वहाँ का अंत भी वही है। तो सिर्फ गुरुजी से प्यार करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप अपने समय के अनुसार महाराज दे देंगे। इसी नोट पे मैं शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज।